मेरा टॉपिक है जीवित विश्वास और मरा हुआ विश्वास। मैं इस पर थोड़ी सी बातें करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आपको यह समझ आए जीवित विश्वास क्या है, मरा हुआ विश्वास क्या है। जीवित विश्वास की शुरुआत होती है यीशु मसीह के जीवन से। उससे पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी। व्यवस्था में जितनी मटीरियलिस्ट चीजों के साथ धार्मिकता करते थे, कुछ भी करते थे, उसको परमेश्वर ने जीवित विश्वास नहीं कहा। जीवित विश्वास तब शुरू होता है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आते हैं हमारे लिए और अपना काम स्टार्ट करते हैं। यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने आकर किया क्या, ये बड़ा सवाल है दुनिया में। क्योंकि जो परमेश्वर है वो अदृश्य है, ठीक है, दिखता नहीं, उसको कोई देख नहीं सकता। जिसको हम देख सकते हैं तस्वीरों में, मूर्तियों में, वो थोड़ी ईश्वर है, वो तो मनुष्य की बनाई चीज है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो, जिसको हम देख नहीं रहे वो है। उसके बारे में बहुत सारे संत, गुरु, महात्मा, पैगंबर, पीर, बहुत बहुत सारे जिन्होंने उसके बारे कुछ कुछ लिखा, उसके बारे में बताया। लेकिन यीशु ने आकर ये नहीं बताया परमेश्वर ऐसा वैसा, ये वे, वो निराकार है, ये ऐसी चीजें नहीं बताई यीशु से। ये बड़ा सवाल था। यीशु मसीह ने आकर बाइबल में लिखा, यूहन्ना की पुस्तक 1:18 में, कभी भी किसी ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने परमेश्वर को क्या कर दिया। यीशु मसीह ने आकर परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह ये नहीं कहता वो शब्द है, वो ये, वो ऐसे जपो, ये करो, वो करो, वो निराकार है, ये वो, ऐसी बातें जैसे बहुत सारे लोगों ने बताई। उसने तो आकर परमेश्वर को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। कैसे प्रकट कर दिया? सबसे पहले उसने बताया कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। उसने ये नहीं कहा वो ऐसे भक्ति करो, ये नाम जपो, ये ऐसे करो, रीति रिवाज करो, ये दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, ये ऐसा करो, फूल चढ़ाओ, ये करो, वो करो, तुम्हें ठीक करेगा, वो करेगा। उसने आकर कहा वो पिता मुझ में है, मैं उसमें हूं। और उसने आकर किसको प्रकट किया? परमेश्वर को। कैसे? उसने आकर जो परमेश्वर के बच्चे हैं पृथ्वी पर, आप, मैं, सारे, पूरी दुनिया, उनकी जो भी शैतान ने उनकी जिंदगी को नर्क बनाकर रखा था, उनको आकर हील किया, छुड़ाया, लंगड़े हील किए। ये कोई कर ही नहीं सकता था और ना ही किसी ने किया है। ऑन रिकॉर्ड कोई भी लोगों के पास ऐसा कोई शास्त्र या ऐसी चीजें रिकॉर्ड में नहीं है जो किसी ने किया है। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो यीशु मसीह ने आकर यह काम किया कि परमेश्वर को आकर क्या करना शुरू कर दिया, प्रकट करना शुरू कर दिया। और उसने कहा मैं उसका पुत्र हूं। पिता पुत्र तो बात एक है, लेकिन क्यों यीशु मसीह पुत्र करके बात करने लगा? क्योंकि पृथ्वी का जो रूल है अकॉर्डिंग टू दुनिया, पृथ्वी का रूल, स्वर्ग का रूल, पृथ्वी का रूल, खुदा महान है, उसने ही बनाया सब कुछ। उस रूल के अकॉर्डिंग यीशु देह में है। तो देह में ऐसे नहीं बोल सकता डायरेक्ट मैं गॉड हूं, मैं दुनिया रची है, मैं हूं। इसलिए वो पिता की बात तो करने लगा, लेकिन वो दुनिया की तरह पिता की बात नहीं करने लगा। उसने कहा पिता ने पुत्र को सारा अधिकार दिया है। जो पिता करता है वो पिता भी पुत्र भी कर सकता है। और ये बात दुनिया में किसी ने नहीं की। बोलो, की है किसी ने ऐसी बात? किसी ने नहीं की। इसीलिए तो शैतान को आग लग रही। इसी तो लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, उनको भी समझ आई। उन्होंने कौन सी बाइबल में पढ़ी? जितना विरोध करते हैं, विरोध करने से पहले क्या पढ़ते हो? बाइबल पढ़ते, पूरी दुनिया पढ़ती, सब पढ़कर देखते हैं ये क्या है, पढ़ो पढ़ो। लेकिन उनकी बुद्धि तो बंद है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं आता, विरोध करना आता। समझ आ रही कि नहीं मेरी बात? लेकिन यीशु मसीह ने आकर यहां पर परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रकट करने के टाइम में अपना काम, जिस काम के लिए यीशु मसीह आया था पृथ्वी पर, जो पावरफुल काम था, जिससे मनुष्य का परमेश्वर से मिलाप हो, वो पाप से छूटे और वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के साथ मिलाप करके अच्छी जिंदगी जी पाए। ये एक बड़ा काम था जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर पूरा करना था। लेकिन जब उसने ये काम पूरा कर दिया, चेलों ने उसे देखा, उसके साथ रहे 3.5 साल तक। उन्होंने मुर्दे जिंदा होते देखे, बड़े बड़े काम देखे, बड़ा बड़ा अच्छा जबरदस्त ज्ञान यीशु मसीह ने दिया, जो मत्ती, मरकस, लुका, यूहन्ना में हम पढ़ते हैं वो सारी बातें। उसके बाद असल काम जो यीशु का था वो था सारे मनुष्यों के लिए अपना बलिदान देना। क्योंकि यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह का पवित्र लहू था पूरी दुनिया के लिए छुटकारा। एक स्वर्ग का रूल था। स्वर्ग का रूल था कि जो मनुष्य जो श्रापित था, पापी था, उसके लिए एक पवित्र लहू की कुर्बानी ही मनुष्य को श्राप से, पाप से छुड़ा सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने उस कार्य को किया पूरा। जब पूरा किया तो उसके बाद कई सिचुएशन आई चेलों को, लेकिन यीशु फिर जिंदा हुआ। और जिंदा होने के बाद जब क्रॉस पर चढ़ गया, कब्र में रख दिया, चेले तो बीच में भटक रहे थे, सोचा गुरु गया, खत्म हो गया प्रभु, तो बुद्धि में वो भविष्यवाणी बातें आगे पीछे होगी।
क्योंकि वो भी मनुष्य थे चेले। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यीशु जिंदा होकर 40 दिन तक उनके साथ रहता है। ऑन बाइबल रिकॉर्ड हम यहां से जब पढ़ते हैं तो जब यीशु उनके साथ रहता है, फिर से तेज करता है, परमेश्वर के राज्य की बातें बताता है। अब यीशु मसीह असल चीज पर फोकस बनाता है, वो है पवित्र आत्मा। वो कहता है अब जितने भी दिन वो जिंदा रहा सारी बातें याद कराता रहा, लेकिन सबसे जो मेन बात थी वो था पवित्र आत्मा कि अब तुम्हें मिलने वाला है। जब तुम पवित्र आत्मा तुम में आ जाएगा तो यीशु मसीह ने चेलों का तुम क्या करना, सामर्थ को प्रकट करना। हालेलुया। ये बाइबल की शिक्षा है। प्रेरितों की बुक पहला अध्याय में यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तब तुम क्या करना, सामर्थ को प्रकट करना और पृथ्वी की शोर तक मेरे क्या बनना, गवाह बनना तुम लोगों ने। तो वो सारी 40 दिन की तैयारी के बीच में यीशु उनके सामने स्वर्ग में जिंदा चला जाता है ना, ऐसे सामने सामने। उसके बाद वो उन बातों को पकड़कर यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ बन जाते हैं और पवित्र आत्मा की वेट करते हैं। थोड़े दिनों के बाद यहूदियों का एक पर्व था जिसमें चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और परमानेंट उतरता है। और जैसे पवित्र आत्मा उतरता है तो पहला ही अद्भुत काम वहां पर होता है कि वहां पर बहुत सारी भाषाओं के लोग होते हैं और उनकी भाषा, उन चेलों को एक ही भाषा आती थी, गलीली, मतलब अरामी के लोग, या गलील के लोग अरामी की भाषा आती थी। तो बाकी इतनी भाषाएं जो बाइबल में लिखी उनको नहीं आती थी। जैसे यहाँ पर कुछ पंजाबी बंदे हैं, उनको अकेली पंजाबी आती है क्योंकि वो पढ़े ही नहीं। इधर कई बंदे हैं अगर हिंदी बोलेंगे ना तो वो पंजाबी शब्दों को ला सा ला देंगे, लगाएंगे। जैसे मान लो पंजाबी च कहते भांडे, जेडे आप घर च यूज करते भांडे, तो इन्होंने क्या करना है उसको भांडे करके बात करनी है। हिंदी वालों को समझ नहीं आनी, तो पंजाबी च अहीं कहने लत्ता की बोलते हैं, तो इन्होंने क्या करना है, कहना लाते, ऐसे करके बात करनी है। अब हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा लाते क्या होती है, आप समझ लेना। तो ये ऐसे बात करेंगे लाते, वो हिंदी वाले बोलेगा लाते क्या है तो टांगे बोलनी पड़ेगी। क्या बोलनी पड़ेगी? हमारे पंजाबी ऐसे हैं। अब सवाल ये है कि अब मैं भी पंजाबी हूं, मेरे साथ भी हो जाता है बीच में थोड़ा पौधा, क्योंकि मैं कौन सा, मेरी अब जन्म भाषा है हिंदी। मैं भी प्रचार करते करते सीखी और कर रहा हूं ताकि हमारे हिंदी वाले लोगों को समझ आए, उनका जीवन बचे। लेकिन कहने वाला मुझसे भी हो सकता है शब्द कई एक आधा दो आगे पीछे, लेकिन याद रखो इन्होंने 16 से भी ज्यादा भाषाएं उस टाइम बोली और जिससे लोग चकित हुए, हैरान हो गए और सोचने लगे ये कैसे बोल सकते हमारी भाषा। ये परमेश्वर की पावर है। पहले यीशु मसीह ने आकर प्रकट किया परमेश्वर को, अब ये करना शुरू हो गई। मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी परमेश्वर को प्रकट कर रहा हूं। हमारा काम है परमेश्वर को प्रकट करना। मैं अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट कर रहा हूं और पवित्र परमेश्वर है, ये भी मैंने प्रकट करना है कि मैं पवित्र हूं और मैंने पवित्रताई में बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये काम है, हम हर वक्त उसके साथ चलते हैं, प्रे में रहते, धन्यवाद करते हैं। लेकिन स्पेसिकली जैसे दुनिया कोई ऐसा भक्ति को कुछ ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। बोलो, ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ। ये दुनिया का सिस्टम होगा, हम तो हर वक्त उससे सोते, बैठते, उठते, बातें करते रहते। किससे? परमेश्वर से। मैं तो सोने टाइम भी जब सोता हूं ना, तो जब तक आंख बंद नहीं आए, नींद नहीं, तब भी कुछ ना कुछ बातें कर रहा हूं। आप करते हैं ऐसा? करते हैं ऐसा? करा करो, आदत बनाओ, आदत बनाओ। कुछ भी खरीदना करना, परमेश्वर आप मेरे साथ, ऐसा रिश्ता बनाओ उसके साथ, हर वक्त उसको अपने साथ पाओ। हालेलुया। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिलायंस डिजिटल लेके आया है डिजिटल डिस्काउंट डे।